जरा सोचो, सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ मोबाइल पर जाता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और फिर दिन का आधा टाइम पता ही नहीं चलता कहाँ उड़ गया। शाम को जब अकेले बैठते हो, अंदर से एक चुभन होती है, आज भी कुछ बड़ा नहीं किया, लेकिन बाहर से हम वही मास्क पहन लेते हैं, बिजी होने का, स्ट्रांग होने का, परफेक्ट दिखने का। सच्चाई ये है, अंदर से हम सब टूटे हुए हैं, किसी के सामने कह नहीं सकते, लेकिन हर कोई चुपचाप लड़ाई लड़ रहा है। यही वीडियो तुम्हें वो 7 नियम बताएगा जो तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना देंगी कि दुनिया चाहे कुछ भी बोले, तुम अडिग खड़े रहोगे। पहला नियम, स्वीकार करने की शक्ति। स्टोइक्स कहते थे, एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपेंस एज इफ यू हैड चोजन इट। जो कुछ भी होता है उसे ऐसे स्वीकार करो मानो तुमने खुद उसे चुना हो। और भगवान बुद्ध ने भी कहा था, दुख की जड़ इच्छा है। मतलब जब तुम हर चीज को वैसे ही एक्सेप्ट करना सीख जाओगे जैसी वो है, तो तुम्हें अनावश्यक दर्द नहीं होगा। उदाहरण के लिए, बारिश आ गई और तुम्हारा प्लान कैंसिल हो गया। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बेकार है। स्ट्रॉन्ग माइंड वही है जो कहता है, ठीक है, अब इसका बेस्ट यूज कैसे करना है। नियम 2, कंट्रोल पर फोकस। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, तुम्हारा अधिकार सिर्फ तुम्हारे मन पर है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। भगवान बुद्ध ने भी यही सिखाया कि बाहर की दुनिया को नहीं, अपने मन को बदलो। इसलिए स्ट्रॉन्ग माइंड वही है जो सिर्फ उन चीजों पर एनर्जी खर्च करता है जो उसके कंट्रोल में है। एग्जाम में रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन पढ़ाई करना तुम्हारे कंट्रोल में है। फोन नोटिफिकेशंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन फोन को साइलेंट करना तुम्हारे कंट्रोल में है। नियम 3, सिंगल टास्क। सिंगल माइंड स्टोइक सोल्जर्स की तरह एक मिशन पर फोकस करते थे, और बुद्ध कहते थे, मन को एकाग्र करो तभी ज्ञान मिलेगा। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ स्टूडेंट बनो। अगर दोस्त के साथ हो, सिर्फ दोस्त बनो। अगर कंटेंट बना रहे हो, सिर्फ क्रिएटर बनो। एक ही समय में मल्टीपल रोल्स दिमाग को वीक बनाते हैं, लेकिन जब माइंड एक टास्क पर होता है, वो स्ट्रॉन्ग और शार्प बनता है। नियम 4, पेन को टीचर बनाओ। एपिक्टेटस एक गुलाम था, लेकिन वही सबसे बड़े स्टोइक फिलोसोफर बने। भगवान बुद्ध ने भी दुख देखकर ही ज्ञान की खोज शुरू की थी। मतलब दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द शिक्षक है। अगर तुम्हें किसी ने इंसल्ट कर दिया, इसे ईगो पर मत लो। सोचो, ये मुझे कहाँ इंप्रूव करने का मौका दे रहा है। हर दर्द को ग्रोथ का सिग्नल मानो। नियम 5, टाइम का सम्मान करो। सेनेका ने कहा था, इट्स नॉट दैट लाइफ इज शॉर्ट बट वी वेस्ट मच ऑफ इट। जिंदगी छोटी नहीं है, हम ही इसका बड़ा हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। बुद्ध रोज मेडिटेशन में समय निकालते थे, क्योंकि समय ही जीवन है। स्ट्रॉन्ग माइंड वही है जो अपना टाइम रैंडम चीजों में वेस्ट नहीं करता। स्क्रोलिंग, ओवरथिंकिंग, गॉसिप, ये सब तुम्हारे मेंटल मसल्स को वीक करते हैं। एक बार अपने दिन का एक हिस्सा डिसिप्लिन के साथ अपने ग्रोथ के लिए फिक्स कर लो, यही मेंटल स्ट्रेंथ है। नियम 6, रिफ्लेक्शन। खुद से मिलो। मार्कस ऑरेलियस अपनी डायरी लिखते थे, जिसे आज हम मेडिटेशंस कहते हैं। भगवान बुद्ध हर दिन ध्यान करते थे और डिसाइपल्स को भी यही सिखाते थे। रात को सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने कहाँ अच्छा किया, कहाँ वीक पड़ा, और कल कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। यह हैबिट सिंपल लगती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अपनी ही ताकत और कमजोरी क्लियर दिखने लगेगी। और क्लैरिटी बराबर स्ट्रेंथ। 7वां नियम, इम्परमानेंस को समझो। स्टोइक्स कहते थे, यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ। तुम अभी इसी क्षण जीवन खो सकते हो। और बुद्ध ने सिखाया, सब कुछ नश्वर है। मतलब कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारा दुख, तुम्हारा डर, सब टेम्पोररी है। जब तुम ये मान लेते हो कि हर चीज चेंज होती है, तो तुम किसी भी सिचुएशन से टूटते नहीं हो। तो दोस्तों, अगर तुम मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो, तो इन 7 नियमों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। स्वीकार करो, कंट्रोल पे ध्यान दो, सिंगल टास्क माइंडसेट अपनाओ, पेन से सीखो, टाइम का सम्मान करो, रिफ्लेक्शन करो और इम्परमानेंस को समझो। याद रखो, स्ट्रांग माइंड कोई जन्म से नहीं लाता, ये तो रोज की आदतों से बनता है। और अगर तुम आज से इन रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दोगे, तो कल जब जिंदगी तुम्हें सबसे कठिन सिचुएशन में डालेगी, तब भी तुम अडिग खड़े रहोगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल सुबह 7 बजे